Border Gavaskar series India vs Australia first test live at 7:50 AM on Disney Plus Hotstar and Star Sports Network। भाई इससे बड़ी टेस्ट सीरीज नहीं है, इससे बड़ा क्रिकेट का कोई मैच नहीं है। आई नो कि बहुत सारे लोग इंडिया पाकिस्तान की फर्जी राइवलरी बनाने की कोशिश करते हैं, बट मैं जब से छोटा हूं और अभी तक का मुझे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कोई भी क्रिकेट मैच नहीं लगता। और किसी भी मैच को, किसी भी सीरीज को मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूं तो वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज, खास करके वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही हो। पिछले 8 सालों से तकरीबन टीम इंडिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा रहा है। 2 बार हम घर पे जीते हैं, 2 बार हमने ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में हराया है, विच वॉज काइंड ऑफ लाइक अ ड्रीम। और एक बार फिर से हम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस बार थिंग्स आर अ लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि हम घर पर व्हाइट वॉश होकर के गए हैं। जो 90-95 सालों के हमारे क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो दर्द हमको मिला है। और अब काफी सारे प्लेयर इंजर्ड हैं, कैप्टन रोहित शर्मा अनअवेलेबल है और उनकी गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए हमें दिखाई देंगे। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आज भी उस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि वर्ल्ड टी20 के बाद रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी, उनको टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ देनी चाहिए थी और फ्यूचर की तरफ बीसीसीआई को देखना चाहिए था, क्योंकि 5 टेस्ट मैच आपके घर पे थे, वहां पर आप जसप्रीत बुमराह को तैयार कर सकते थे। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया जाते, रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट में कंटिन्यू कर सकते थे, एज अ प्लेयर वो टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू कर सकते थे। बट अब आपके पास घर पे खेलने के लिए कोई मैच है नहीं। 5 यहां हमें खेलने हैं, उसके बाद 5 हमें इंग्लैंड जाकर के खेलने हैं। तो बहुत बड़ा ये ओवरसीज टूर हमारे लिए आने वाला है और अगर हमें WTC का फाइनल खेलना है तो इस सीरीज में अच्छा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखो, तुमको डिटेल्स दे दूं तो मैच सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 7:50 पर शुरू होगा। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको इसकी पूरी कवरेज मिलेगी और आप इसको डिजिटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंजॉय कर पाओगे। मैं तो सुबह 7:30 बजे उठने वाला हूं और परेशान ना हो, 2:50 तक ये मैच पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद 3 बजे से आप आईपीएल के मेगा ऑक्शन का मजा भी ले पाओगे, यानी कि वीकेंड आपका बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। लेकिन इस मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी? देखो, रोहित शर्मा वहां पर गए नहीं हुए हैं, मोहम्मद शामी वहां पर इंजर्ड हो गए थे तो वो भी नहीं गए हुए हैं, शुभमन गिल भी इंजर्ड हो गए हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर पर भी बहुत सारे सवाल हैं। हमारी बैटिंग इज लुकिंग वे टू थिन फॉर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये पूरा सिनेरियो वैसे ही है जो 2020-21 में था, जहां पर विराट कोहली वापस आ गए थे, ईशांत शर्मा आपको याद होगा नहीं गए थे और उसके बाद एक करके पूरी टीम इंजर्ड हो रही थी और हमने नटराजन तक को टेस्ट मैच वहां पर खिलवा दिया था। तो देखो, इस मैच में मेरे हिसाब से ओपनिंग करते हुए हमें नजर आएंगे केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल। केएल राहुल अनफॉर्चुनेटली बेचारे को एक बार फिर से अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी और नंबर 5 नंबर 6 से उठ करके अब उनको फिर से अपने पुराने पोजीशन यानी कि ओपनिंग पे आना पड़ेगा। मुझे पता है केएल राहुल का बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि भाई 55 मैचों के बाद, 53 मैचों के बाद उसकी सिर्फ 33-34 की एवरेज है, आप उसको बहुत ज्यादा बैक करते हो, ये है वो है। बट हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई हर किसी का 50 का एवरेज नहीं होगा, हर किसी का 45 का एवरेज नहीं होगा। स्टोक्स का एवरेज कितने का है? यू नो व्हाट आई मीन। आपको कंडीशंस के हिसाब से प्लेयर चाहिए एंड एट दिस मोमेंट हमारे पास जितनी भी क्रॉप है, केएल राहुल इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हु कैन प्ले फास्ट बॉलिंग और इसीलिए हमने उनको टीम में डाला हुआ है। आई फुली सपोर्ट दिस डिसीजन ऑफ द टीम मैनेजमेंट और उनको अब यहां पर ओपनिंग करनी पड़ रही है तो उनका थोड़ा सा यहां पर बैलेंस एक बार फिर से बिगड़ेगा, बट इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यशस्वी जायसवाल पर बहुत बड़े सवाल हैं, उनकी टेक्निक कैसी होगी ऑस्ट्रेलिया पर, उस पर मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पर सबसे ज्यादा नाम देवदत्त पडिक्कल का चल रहा है। हालांकि अभिमन्यु ईश्वरन भी एक कंटेंशन में बने हुए हैं, बट उनका जो अभी वार्म अप मैचेस हुए थे और बाकी ए टूर था उसमें उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सो देवदत्त पडिक्कल का रियलिस्टिक चांस है, अनटिल अनलेस लास्ट मोमेंट पर कोई चेंज हो जाए, हमें देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पे दिखाई देंगे। उसके बाद नंबर 4 पर विराट कोहली होंगे और नंबर 5 पर हमें ऋषभ पंत खेलते हुए दिखाई देंगे एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज। तो देखो, ऋषभ पंत एट नंबर 5, मेरे हिसाब से आप उनको नंबर 6 भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट आई थिंक वो खेलने वाले हैं नंबर 5 पर। और इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज में अगर कोई प्लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो वो ऋषभ पंत है। वो अगर मिडिल ऑर्डर में आकर के गेम बदलेंगे तो ही आप ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर डाल पाओगे। उसके बाद नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल खेलने वाले हैं। ए टूर था, वहां पर कमाल की परफॉर्मेंस दी, इसके ऊपर अब सरफराज खान के ऊपर उनको तरजीह दी जा रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि सरफराज भले ही आपके फर्स्ट चॉइस थे इंडिया में, लेकिन ध्रुव जुरेल ने पेस को अच्छा खेला है फॉर द सेम रीजन जिस वजह से आप केएल राहुल को खिला रहे हो, उसी वजह से आप ध्रुव जुरेल को खिला रहे हो। तो 3 विकेट कीपर बल्लेबाज हम खिला रहे हैं प्लेइंग 11 में।
उसके बाद नीतीश रेड्डी अपना डेब्यू करने वाले हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज बैटिंग आपकी बहुत छोटी है। यहां पर आप 5 बॉलर्स के साथ जाने का रिस्क नहीं ले सकते। अब आप पहले तो यहां पर शार्दुल को खिलाया करते थे, लेकिन उनसे अब आप आगे बढ़ गए हो, तो नीतीश रेड्डी का डेब्यू होने वाला है। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन पर्थ के इस मैदान पर खेलने वाले हैं, क्योंकि नेथन लाइन की परफॉर्मेंस यहां पर बहुत अच्छी रही है। सो रविचंद्रन अश्विन की तरफ टीम जा रही है। मैं होता तो रविचंद्रन अश्विन से पहले वॉशिंगटन सुंदर को खिलाता। अभी रिपोर्ट्स यही निकल करके आई है कि रविचंद्रन अश्विन खेलने वाले हैं, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वॉशिंगटन सुंदर भी खेलते हैं, और उन्हीं का खेलना बनता भी है, खास करके पिछले टूर पे उन्होंने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी थी। फिर तो आप 4 प्रॉपर बॉलर खिला करके भी वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 7 पर खिला सकते थे। उसके बाद नंबर 9 पर यहां पर जसप्रीत बुमराह एज ए कैप्टन दिखेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूं उनको एज ए कैप्टन देखने के लिए। मेरे हिसाब से उनको अब तक फुल टाइम टेस्ट कैप्टन होना चाहिए था इंडिया का। बॉलिंग कैप्टन, दोनों तरफ से बॉलिंग कैप्टन, इट विल बी अ सुपर एक्साइटिंग सीन टू वॉच। उसके बाद आकाशदीप हमें खेलते हुए दिखाई देंगे एट नंबर 10। मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा में से हमें कोई एक खेलता हुआ दिखाई देगा। अब कौन होगा ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही है, क्योंकि सिराज का फॉर्म अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट को लग रहा है कि यार वो रिदम में उनके सही नहीं है, तो हर्षित राणा बहुत अच्छी रिदम में दिखाई दे रहे हैं, तो उनका ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट डेब्यू हो सकता है। थोड़ी सी अननोन कॉमोडिटी हो सकती है। सो आई थिंक इट विल नॉट बी अ बैड पंट, बट मैं इस टीम से समवॉट सेटिस्फाई हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन आपके पास है नहीं। सिर्फ एक चेंज आप यहां पे कर सकते हो, अश्विन और नीतीश रेड्डी को बाहर कर सकते हो, वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 7 पर एक प्रॉपर बैटर खिला सकते हो, आकाशदीप भी बल्ले से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उनको आप नंबर 8 पे डाल सकते हो, और उसके बाद सिराज और हर्षित और बुमराह के रूप में आप 3 पेसर और खिला सकते हो। तो 4 प्रॉपर पेसर और 1 स्पिनर, ऐसे आप जा सकते हो। बट आई थिंक थोड़ा सा सेफ साइड होकर के चल रहा है पर्थ में भारत, तो देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके का परफॉर्मेंस यहां पर देती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। मुझे अपनी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, और इसी तरीके की और वीडियोस आपका इंतजार कर रही है, चाहे वो टेस्ट मैच से रिलेटेड हो, चाहे वो आईपीएल के मेगा ऑप्शन से रिलेटेड हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।